एक सुंदर सा गांव था जिसके बीचों बीच एक पुराना और सुनसान मकान खड़ा था। वहां के लोग उसे भूतिया मकान कहते थे। उस मकान की कहानी गांव के बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। एक दिन एक युवक ने उस मकान में रहने का निर्णय लिया। उसका नाम रामू था। रामू ने अपने दोस्तों से दांव पर लगाया कि वह उस भूतिया मकान में एक रात बिताएगा। रात के समय रामू उस मकान में पहुंचा। वहां की सन्नाटा और अजीब अजीब आवाजें सुनकर उसका दिल धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। मकान के अंदर वह अजीब आवाजों को सुन सकता था। वह अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद की, लेकिन वह सो नहीं सका। फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी। वह उठा और देखने गया। वह देखता है कि एक दरवाजा खुल रहा है। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। उसके चेहरे पर डर की छाया दिखाई दे रही थी। रामू वापस अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। फिर वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। फिर अचानक उसने फिर से वही आवाज सुनी। इस बार वह उठता है और देखता है कि वही दरवाजा फिर से खुल रहा है। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार जब वह वहां पहुंचता है, दरवाजा खुला रहता है। रामू धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, वह देखता है कि एक अजनबी महिला वहां खड़ी है। वह महिला उसे देखती है और मुस्कुराती है। तुम्हें डर नहीं लगता? वह महिला पूछती है। रामू उसे देखता है और कहता है, मैं डरता नहीं हूं, मैं यहाँ सच्चाई जानने के लिए आया हूं। महिला मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, तो तुम्हें सच्चाई जाननी है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। वह महिला उसे एक कमरे में ले जाती है जहां एक पुरानी सी दीवार है। वह दीवार को छूती है और दीवार अचानक से खुल जाती है, एक गुप्त कमरे को खोलते हुए। यहां देखो, वह महिला कहती है, यह है वह सच्चाई जिसे तुम जानना चाहते थे। रामू उस कमरे की ओर देखता है और वह देखता है कि वहां एक पुरानी सी दीवार है जिस पर कुछ अजनबी चिन्ह बने हुए हैं। वह उन चिन्हों को देखता है और समझने की कोशिश करता है। ये क्या है? रामू पूछता है। ये एक पुरानी भाषा के चिन्ह हैं, महिला उत्तर देती है। इन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें इस भाषा को सीखना होगा। रामू उसे देखता है और कहता है, मैं इसे सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे सीख सकता हूँ। महिला मुस्कुराती है और कहती है, यह एक लंबा सफर होगा, लेकिन मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बस एक चीज की जरूरत होगी और वह है। महिला रुक जाती है और एक गहरी सांस लेती है। साहस। रामू उसे देखता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। महिला उसे देखती है और एक गहरी सांस लेती है। फिर वह अपने हाथ को उठाती है और एक अजनबी चिन्ह बनाती है। वह चिन्ह उसके हाथ से निकलता है और दीवार पर चिपक जाता है। फिर अचानक वहां एक तेज रोशनी होती है और जब वह रोशनी ठंडी होती है तो वहां कुछ नहीं होता। महिला गायब हो जाती है और रामू वहां अकेला खड़ा होता है। रामू वहां खड़ा होता है और वह समझता है कि उसने क्या देखा। वह समझता है कि उसने क्या सीखा और वह समझता है कि अब उसे क्या करना है। लेकिन फिर अचानक वह सुनता है कि कुछ उसके पीछे हो रहा है। वह पलटता है और वह देखता है कि वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। वह बच्ची उसे देखती है और मुस्कुराती है। तुम कौन हो? रामू पूछता है। मैं भूत हूं, वह बच्ची कहती है। मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? रामू पूछता है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो, वह बच्ची कहती है। मैं यहां फंस गई हूं और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। रामू उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे यह जानना है कि मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूं। वह बच्ची उसे देखती है और कहती है, मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए तुम्हें। बच्ची रुक जाती है और एक गहरी सांस लेती है। तुम्हें उस चिन्ह को समझना होगा जिसे उस महिला ने बनाया था। रामू उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वादा करता हूं। बच्ची उसे देखती है और मुस्कुराती है।
मैं जानती हूं कि तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। और इसी के साथ वह बच्ची भी गायब हो जाती है और रामू वहां अकेला खड़ा होता है, उस चिन्ह को देखता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना है। लेकिन फिर अचानक वह सुनता है कि कुछ उसके पीछे हो रहा है। वह पलटता है और वह देखता है कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर वह सुनता है कि कुछ उसके सामने हो रहा है। वह पलटता है और वह देखता है कि वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जो उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। तुम कौन हो? रामू पूछता है और बच्ची केवल मुस्कुराती है और फिर वह कहती है, मैं वही हूं जिसकी तुमने मदद की थी। रामू उसे देखता है और कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। बच्ची मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ क्यों थी। मैं यहाँ इसलिए थी क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी, और अब जब तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रामू उसे देखता है और वह समझता है कि उसने क्या किया। वह समझता है कि उसने एक भूत को छोड़ दिया है और अब वह भूत उसके साथ रहेगा। वह डर जाता है और वह दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह दौड़ता है वह सुनता है कि वह बच्ची हंस रही है और वह कहती है, तुम भाग नहीं सकते रामू, तुम अब मेरे साथ हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अधिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।